हाय मैं स्कॉर्पियंस, आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम सिर्फ स्कॉर्पियंस के लिए चेक करेंगे कि उनका मई 2026 कैसा जाने वाला है। ध्यान रहे, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर या किसी भी रिलीजन से हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपको सिर्फ स्कॉर्पियन होना चाहिए। चलिए, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे वो 3 चीज़ें जो मई 2026 में आपकी लाइफ में होने वाली है। अब ये कोई भी 3 चीज़ें हो सकती हैं। ये कोई सावधानी रखने वाली 3 चीज़ें हो सकती हैं, कोई गाइडेंस हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई अच्छी बात, बुरी बात, कुछ भी हो सकता है। ये हम चेक करेंगे। चलिए, यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो कि स्कॉर्पियो हैं, मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स कि मई 2026 इनकी लाइफ में क्या कुछ ला रहा है। 3 मेजर चीज़ें मुझे बताएं, वो 3 मेजर चीज़ें जो इनकी लाइफ में मई के महीने में होने वाली है। यूनिवर्स बताएं। 6 ऑफ कप्स, Ace of Swords, the Fool, Strength, Two of Pentacles, Eight of Pentacles. एक कार्ड हम निकालेंगे गाइडेंस, जो हम रीडिंग के एंड में, वीडियो के एंड में चेक करेंगे। सो ये है गाइडेंस का कार्ड, द एम्प्रेस। एंड आज वीडियो के एंड में हम एंजल डेक से भी चेक करेंगे। हमारे एंजल डेक से भी हम चेक करेंगे आपके लिए गाइडेंस, ओवरऑल गाइडेंस फॉर मई मंथ। चलिए, ये हम बाद में शफल करके तभी निकालेंगे। फोकस कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें अच्छे से। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे दी हैंग्ड मैन। चलिए, सो स्कॉर्पियंस, आपके लाइफ में सबसे पहले एक बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जरूरी नहीं है आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव, कोई भी आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, चाहे वो फिर टीचर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, या फिर आपके पेट के साथ ही क्यों ना हो। लेकिन ये पेट का नहीं मैं बोलूँगी, यहाँ डॉगी ज़रूर दिख रहा है, बट अभी हम जो यहाँ पे दिख रहा है, अभी अब पेट वाली बात आप हटा दीजिए। तो स्कॉर्पियंस, आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था जिसमें थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि अचानक से, कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगा कि यार यहाँ पे कुछ इश्यूज होने लगे हैं, क्लैशेस होने लगे हैं। तो मई के महीने में वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। जो भी क्लैशेस थे वो कम होते हुए या ख़त्म होते हुए, कम मैं बोलूँगी, दिख रहे हैं। क्लैरिटी आती दिख रही है। अगर लव लाइफ से जुड़ा है तो हो सकता है आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, या फिर आपको क्लैरिटी आ जाए, क्लोजर भी आ सकता है, लेकिन आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर ये आपका कोई रिलेटिव है तो भी आपस में सब मिलजुल के एक दूसरे से माफ़ी मांग के या अपनी क्लैरिफिकेशन दे के चीज़ें ठीक कर लेंगे। और अगर ये आपका कोई फ्रेंड है तो भी आप लोग उसके साथ बात करेंगे, मिलेंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और वापस से अपनी दोस्ती की एक नई शुरुआत करते दिख रहे हैं। तो बेसिकली आपका एक बहुत अच्छा प्यारा कनेक्शन, एक मजबूत रिश्ता, मैं यहाँ कच्चे पक्के रिश्तों की बात नहीं कर रही, एक मजबूत रिश्ता जो कभी दिक्कत नहीं दे रहा था लेकिन अचानक से उसमें प्रॉब्लम आई, वो वापस से मई के महीने में ठीक होता दिख रहा है। ओके, दूसरी चीज, आप काफी टाइम से अपने पैसों को लेके बहुत जगल कर रहे थे कि मैं पैसों का क्या करूं, एक्सपेंसेस और इनकम को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। या तो इनकम कम हो रही थी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे, या फिर आप खर्चे कम करके पैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि उन पैसों को मैं कहाँ लगाऊं, किस तरीके से सेव करूं।
कि वो दोबारा आगे खर्च ना हो जाए, अननेसेसरी एक्सपेंस ना हो जाए। तो मई के महीने में आप बहुत स्मार्टली अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंसिस का बहुत अच्छा दिख रहा है कि वो जगलिंग, वो डाउट्स, कंफ्यूजन, अननेसेसरी एक्सपेंसेस या इनकम कम होना, खर्चे ज़्यादा होना, उन खर्चों को भी कंट्रोल करते हुए आप दिख रहे हैं। नॉट खचरे, इट्स खर्चे। तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा दिमाग से, बहुत वाइजली, बहुत थॉटफुल होकर उन चीज़ों पे आप काम करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है मई के महीने के बाद से आप इतना अभी मैनेज कर लेंगे कि मई के बाद भी आई थिंक ये कंटिन्यू होगा। अब वो तो हम अब बाद में ही पता चलेगा। ओके, तीसरी चीज़ जो मुझे स्कॉर्पियंस की लाइफ में दिख रही है, एक तो आप लोग बहुत वाइज होते हैं स्कॉर्पियंस में। आपको बताऊं, आपको कुछ लोगों को पता भी होगा, स्कॉर्पियंस बहुत वाइज होते हैं। वो इतनी आसानी से अपनी बातें खोल के पूरा चिट्ठा किसी के सामने नहीं रख देते। तुम लोग बहुत सीक्रेटिव होते हो, तुम्हें पता है कि कब कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है। तो मई के महीने में आप लोग बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। वर्क प्लेस पर भी सबसे यूं ऐसे डील करते हुए दिख रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत वाइजली। सबको लगेगा कि हाँ ये तो बेवकूफ़ है, लेकिन मई के महीने में जो विजडम आती दिख रही है ना, आप किसी से मतलब ही नहीं रखने वाले। आप अपने काम से काम रखेंगे और लोगों से यूं डील कर लेंगे, स्मार्टली, वाइजली, हल्ला हुल्ला करके नहीं, झगड़ा बगड़ा करके नहीं, उल्टे जवाब दे के नहीं, स्मार्टली अपना मेंटल पीस बचा के जो आप अपने काम पे फोकस देख रहे हैं, वाह, बहुत एकदम मस्त, एकदम केयर फ्री, खुद पे ट्रस्ट करके बस आगे बढ़ते हुए कि ठीक है यार, इन ओंगो पोंगो को जाने दो, चंगू मंगू टाइप लोगों को आप इतना भाव देते नहीं दिख रहा। आप कहोगे भागो यहाँ से, मुझे मेरे काम पे ध्यान देना है। और बस खुद पे फोकस करके, खुद पे भरोसा रख के, चिल होके, खुद पे ट्रस्ट करते हुए बस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आसपास का जो शोर शराबा, अननेसेसरी नेगेटिविटी, अननेसेसरी कमेंट्स और इधर उधर की बातें, गॉसिप, सब आपके लिए एकदम ऐसा लग रहा है कि उसकी वॉल्यूम एकदम कम हो जाएगी, अनसुनी, यूं अनसुनी कर देंगे आप, क्योंकि आप अपने काम पे बहुत ध्यान देते दिख रहे हैं। अपने वर्क प्लेस पर हो सकता है आप इतनी मेहनत करें कि आपको रिकग्निशन भी मिले, प्रमोशन भी मिल सकता है। तो इस तरीके की 3 बढ़िया बढ़िया चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आती दिख रही हैं मई 2026 में। चलिए, अब गाइडेंस का जो कार्ड है वो आया है एम्प्रेस। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसे ही खुद पे फोकस्ड रहे, खुद के काम पे, खुद के करियर पे, सेल्फ लव करें, अपना सेल्फ लव, खुद को बिना एग्जॉस्ट करे अपने आप, अपने लिए मी टाइम भी निकालिए। ज़्यादा फालतू किसी को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं, अपना मी टाइम निकालिए, सेल्फ केयर कीजिए, स्किन केयर कीजिए। आजकल तो लड़के भी स्किन केयर करते हैं, तो अगर आप कोई लड़का यहाँ पे देख रहा है तो अपनी स्किन केयर कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर भी ध्यान दीजिए, अपने मेंटल पीस बचाएं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर तरीके से अपना ध्यान रखिए। सेल्फ लव, सेल्फिश होने को नहीं कह रही हूँ, सेल्फ लव करने के लिए कह रही हूँ। चलिए, ये आया सबसे बढ़िया। अब हम एंजल डेक से देखेंगे कि आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है। इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप अपने मन में एक क्वेश्चन चुन लीजिए, एक क्वेश्चन अपने मन में बोलिए, उसके लिए मैं 2 कार्ड निकालूंगी, और इंट्यूटिवली आया मैं तो 3 भी निकाल दूंगी। चलिए, लेकिन मिनिमम 2 कार्ड हम यहाँ निकालेंगे। अपने मन में कोई क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, अपने मन में कोई साधारण सा क्वेश्चन, येस और नो वाला, एक स्ट्रेट आंसर वाला क्वेश्चन आप पुट कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट करिए, और मैं यहाँ पे शफल कर रही हूँ। यूनिवर्स, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स कि मन में जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर या क्या गाइडेंस आप उन्हें देना चाहेंगे। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है या वो जो भी गाइडेंस चाहते हैं, आप प्लीज इसके बारे में बताएं। चलो भाई, ओ, तो खुद से कार्ड कूद कर आ गया है। क्या है, क्या है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, यूनिवर्स कह रहे हैं शर्माओ मत, घबराओ मत, दूसरों से हेल्प मांगो, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे एंजल गाइडेंस ही यही है कि दूसरे से हेल्प मांग लो। अगर कोई चीज आपको लग रहा है आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली दूसरे से हेल्प आप ले लीजिए, आपको डेफिनेटली एक हेल्प आएगी। अब मैं एक कार्ड रैंडमली पिक करूंगी। नॉट द राइट टाइम। ओके, हो सकता है अभी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं बैठ रही है और आपको दूसरे से हेल्प लेने की जरूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ठीक है, अभी राइट टाइम नहीं है, जो आप चाह रहे हो वो डेफिनेटली होगा, पर अभी नहीं होगा। जरूर, नो का आंसर नहीं है, नो नहीं है, सिर्फ यूनिवर्स कह रहे हैं अभी नहीं हो पाएगा, बाद में होगा, जब होगा तब होगा, पर अभी नहीं।
हेल्प मांग सकते हैं तो डेफिनेटली दूसरे से हेल्प मांगिए। वन लास्ट कार्ड, परफेक्ट टाइमिंग। डेफिनेटली परफेक्ट टाइमिंग पर ही चीज़ें होंगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें हर हर महादेव।